सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं उसने कहा था, यानी हिंदी के चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। अच्छे तरीके से देखिएगा, सारा सवाल हो सके तो ट्राई कीजिएगा याद करने का। सब चैप्टर करा रहा हूँ, सब सब्जेक्ट का, तो अच्छे से इस चैनल से फॉलो कर लो एंड ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छे से कर लो अब सब्जेक्टिव की, और क्या इंपॉर्टेंट है सब कुछ। ठीक है, चलिए तो हम लोग सवाल करेंगे। सबसे पहला, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, यानी ये जो चैप्टर है ना उसने कहा था, इसके लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, जर्सी उतार के पहना दिया था कौन? बोधा सिंह को, बताओ, है ना। चलो फटाक से, तो कहोगे सर लहाना सिंह। लहाना सिंह बहुत ही नेक इंसान था, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल है जो कि 3 नंबर का सवाल है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? मतलब ये कौन से चैप्टर में कहा गया है कि भैया बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही? तो ये कहा गया है उसने कहा, है ना, था, जो आप चैप्टर कर रहे हो 3 नंबर का। कहोगे बहुत बढ़िया सर, याद हो गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है कि बुध का कांटा रचना है, यानी कि बुध का कांटा किसने लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है बुध का कांटा। मैं इतना बार बोल दूंगा कि आपको याद हो जाएगा, बस आपको करते जाना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो 20वीं सदी के। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला सवाल है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? तो गुलेरी जी ने टोटल 3 गो कहानी लिखा है। 3 गो, अच्छे से याद रख लेना, गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी थी। अच्छे से याद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, उसने कहा था कहानी का नायक है, उसने कहा था कहानी का जो नायक है वह है लहाना सिंह, यानी ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, यानी गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कहोगे सुखमय जीवन लिखा गया है, बुध का कांटा लिखा गया है, उसने कहा था लिखा गया है। यही तो 3 गो कहानी है जो कि लिखा गया है। तो हारे का हरिनाम नहीं लिखा गया है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रख लेना, 3 गो, सुखमय जीवन, बुध का कांटा और उसने कहा था लिखा गया है भाई। ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो। उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था जो कहानी है ना वो एक युद्ध की कहानी है, हाँ, लड़ाई के बारे में भी है, दिव्य प्रेम कहानी है, हाँ भाई, प्रेम भी किया है, और प्रेम बलिदान होने की कहानी है, हाँ, प्रेम करता है तो बलिदान भी देता है, यानी कि सभी हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन इज अ राइट आंसर। डी नंबर का आंसर इज अ राइट आंसर, याद रख लीजिएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था जो चैप्टर है इसमें अमृतसर के बारे में चित्रण है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहाना सिंह के गांव का नाम था माझे। याद रख लेना, जो लड़का है, लड़का का गांव का नाम है माझे। क्या नाम है? माझे, है ना, यानी कि लहाना सिंह माझे का था। लहाना सिंह किस पद पर था? तो लहाना सिंह जो था वो जमादार के पद पे था, यानी सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की जो मृत्यु थी वो वजीरा की गोद में हुई थी। बी नंबर का ऑप्शन सही है। और ये भी यही सवाल है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है। अगला सवाल है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। सी नंबर का ऑप्शन सही है, वजीरा सिंह था। ठीक है, अगला सवाल है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था वो था बोधा सिंह। याद रख लेना। ठीक है, क्या था? बोधा सिंह, और हाँ ना। चलो बहुत बढ़िया। हजारा सिंह कौन था? प्रेमिका के पति था सूबेदार के, सूबेदार लाना के जो प्रेमिका थी। अच्छा, भारतीय सिपाहियों का किसने साथ, मतलब किसके साथ संघर्ष हुआ था? यानी भारत के जो सिपाही थे वो किसके साथ लड़ने गए थे? तो जर्मनी के साथ, उनके साथ संघर्ष हुआ, तो डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो जर्मन पलटन को मारने वाला लहाना सिंह था, क्योंकि भैया जर्मन वाले के खिलाफ ही लड़ रहे थे, तो भैया सिंपल सा बात है ना। सिख राइफल के जमादार लहाना सिंह का नंबर क्या था? तो नंबर था 77। ठीक है, सिख राइफल के जमादार के पद पे थे लहाना सिंह। राइफल जो मिला था 77 नंबर वाला मिला था। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो भैया जमींदार दी थी लायलपुर में। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लायलपुर में। अगला सवाल, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जो जन्म था वो हुआ था जयपुर, यानी कि राजस्थान में।
बी नंबर का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मुझे लगता है। ठीक है, याद कर ही लेना कि जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। अगला सवाल है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो जो सुखमय जीवन है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है। ऊपर हमने देखा था बुध का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। कहोगे हाँ सर हमें याद है अच्छे तरीके से। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, या उसने कहा था शीर्षक कहानी का किस वर्ष लिखा गया? दोनों में से कोई भी सवाल पूछेगा तो आपको 1915 बताना है कि उसने कहा था 1915 में छप था, लिखाया गया था। ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, याद रहना चाहिए। अगला सवाल, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, अगला सवाल, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा है कि उद्यमी उठ सिगड़ी में, है ना, कोले डाल। तो एक कहने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह। तो बी नंबर का ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये बात कौन कहता है? हजारा सिंह कहता है। कुड़माई का क्या अर्थ होता है बताओ? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, यानी सगाई वगाई करते हो ना, हाँ हाँ उसी को बोलते हैं। बहुत बढ़िया। बोधा कौन है बताओ? बोधा कौन है? तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है, यानी हजारा सिंह बाप है किसका? बोधा का। कहोगे अच्छा सर इतना घुमाओगे? घुमा नहीं रहा हूँ, बस आपसे पूछ रहा हूँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है इनमें से उसने कहा था है। कहोगे हाँ सर सी नंबर है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा अच्छे तरीके से। तो सी नंबर का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो चंद्रधर शर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है वो है कफन, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, कफन। ठीक है, अगला, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर के ही गुलेरी जी थे। आय हाय क्या आसान सा सवाल बना दिया है भाई इसको। ठीक है ना, अगला सवाल कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो सिंपल मतलब उसने कहा था किसने लिखा है? तो कहोगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। भाई मेरे पास पढ़ते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान तक पहुंचा देता हूँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? अब युग पूछ दिया भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, कहोगे सर त्रिवेदी युग का। युग पूछेगा त्रिवेदी युग बताना, ए नंबर का ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल करने वाले हैं कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, यानी कि बटी हुई है? तो कहोगे सर 5 भागों में, याद रख लेना। ठीक है, 5 भागों में ये कहानी बटी हुई है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई को 1883 में। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी नंबर का, सी नंबर का ऑप्शन इज राइट आंसर, याद रख लेना। कहोगे ठीक है, याद हो जाएगा सर। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? मतलब लाना सिंह कौन कहानी में आया है? कहोगे उसने कहा में आया है सर, इतना आसान सवाल है। उसने कहा में आया है सर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? अब ये तो आपको पता है कि कैसा। कहोगे इसमें ऑप्शन क्या होता है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान? तो जब ऐसे कहेगा तो कर्म प्रधान, क्योंकि लाना अपना कर्म करता है, काम करता है। ठीक है, चलो अगला जो कि 37 नंबर का सवाल है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो वो आए थे, है ना, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के बन गए। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे कि कीरत सिंह कौन है? चलो बताओ। तो कीरत सिंह है लहना सिंह का भतीजा, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है? तो करता है तेरी कुड़माई हो गई, यानी मंगनी वाला सवाल हुआ। कहोगे हाँ जी सर, बार बार पूछता है लहना सिंह लड़कियां से बचपन में, जब वो 12 साल का होता है, लड़कियां 8 साल की होती है। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़ने के लिए जाते को कहते हैं? मतलब लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने के लिए, है ना, कहता है? ये सवाल है। कहोगे कोई नहीं सर, 10 गो आदमी। ठीक है, 10 गो आदमी। अगला, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? यानी लहना सिंह के कौन रहता था अमृतसर में? तो कहोगे मामा रहते थे। सी नंबर का ऑप्शन सही है सर, मामा रहते थे। सी नंबर का ऑप्शन सही है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा को भेजता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, वजीरा को भेजता है। किसको? वजीरा को। ठीक है, अगला सवाल है जो कि 43 नंबर का सवाल है कि सूबेदारनी
ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कही? तो लहना से, क्योंकि लहना की वो प्रेमी थी 8 साल की जब थी सूबेदारनी, लेकिन अब हजारा सिंह से ब्याह कर ली है तो अब वो सूबेदारनी हो गई है, हजारा सिंह का सूबेदार कहा जाता है। लारा सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा है जब वो मरने वाला होता है? तो वजीरा सिंह, क्योंकि गोली वोली लग गई है। वजीरा सिंह जो कि प्रिय दोस्त था। लाना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? तो भैया वो रहते थे अमृतसर वाले बाजार में। कहोगे हाँ जी सर। तो लाना सिंह के मामा अमृतसर वाले बाजार में रहते थे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के शीर्षक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एंड अगला सवाल है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह, पता है ना? हाँ, और बोधा सिंह बेटा था। हजारा सिंह की पत्नी थी सूबेदारनी। कहोगे हाँ याद है। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो एक अकालिया सिख जो होता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है, यानी बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई, याद रख लेना। लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लाना सिंह जो था वो इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था, ठीक है ना? चलो अच्छा है, मैंने गलत बताया। चलो होमवर्क में बताओ, मैं भी तो देखूं कितने तेज हो तुम सब हैं, सब मेरे भरोसे चले गो। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया है? तो किया गया ए प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया है, मतलब उस युद्ध के बारे में बताया गया है। सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है ना, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ में है? कि सूबेदार बोला, यानी हजारा सिंह की पत्नी थी सूबेदारनी, तो बोलता है सूबेदार लहरा सिंह को कि जा, तेरे को मेरी पत्नी जानती है, मिला। तो उसने कहा था मैं ये लाइन आया है। कहोगे अच्छा। अगला सवाल है 52। कह रहा है हिंदी कहानी के, ठीक है, विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो मानी जाती है, उसने कहा था, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी में आया है? उसने कहा, में सिंपल है भाई, इसी में सवाल करता है लड़का वाह। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ये तुम बताओ। कहोगे सर गुलेरी जी हैं। बार बार एक सवाल पूछोगे आप, हैं जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में कितने, मतलब किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया है? तो ये तो सवाल आपको पता ही है, लाना सिंह, ठीक है। जर्सी उतार के पहना देता है बोधा सिंह को, क्योंकि बोधा सिंह उसकी प्रेमिका की पुत्र होता है। तो इसी के साथ भाई अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, एंड जुड़ना, सब चैप्टर करो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। द बेस्ट चैनल फॉर आर्ट्स, ठीक है। थैंक यू।